जय हिंद दोस्तों, मैं हूं इंस्पेक्टर अशोक और स्वागत है आपका अपने चैनल पर। साथियों, एग्जाम कोई भी हो, चाहे वो एसएससी एमटीएस हो या जीडी, सिलेक्शन वही लेता है जो भीड़ से हटकर मुश्किल सवालों का सामना करना जानता है। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के 50 सबसे मोस्ट हार्डेस्ट क्वेश्चन जिन्होंने अच्छे के पसीने छुड़ाए थे। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि हम सिर्फ सवाल और जवाब नहीं देंगे, बल्कि हर क्वेश्चन का एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ ऐसा पोस्टमार्टम करेंगे कि एक एक सवाल से आपके 4 नए कॉन्सेप्ट तैयार होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस मास्टर क्लास को। पहला क्वेश्चन है, एकाधिकार प्रतिस्पर्धा में एक फर्म लंबे समय में क्या कमाती है? न्यूनतम औसत लागत पर उत्पादन, बी है पैमाने पर निरंतर रिटर्न, सी है शून्य आर्थिक लाभ और डी है सकारात्मक आर्थिक लाभ। इसका सही आंसर होगा शून्य आर्थिक लाभ, जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। लंबे लंबे समय फर्म नहीं कमाती है, कोई प्रॉफिट नहीं कमाती। इसका लंबे समय तक नई फर्में बाजार में आती हैं जिनमें प्रतियोगिताएं बढ़ती हैं और लाभ सामान्य या शून्य आर्थिक लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट, इसमें उत्पादन एक जैसे नहीं बल्कि डिफरेंट होते हैं, जैसे अलग अलग ब्रांड के साबुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलीबॉल में प्रति सेट में कितने प्रतिस्थापन मान्य हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी असीमित। इसका राइट आंसर है 6। एग्जाम में इसका दिया गया था 12, लेकिन ये गलत है। आप इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो, इसके चित्र में क्वेश्चन आया था। इसका राइट आंसर होगा 6। एफआईवीबी नियमों के अनुसार खिलाड़ियों को रोटेशन के लिए बदला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की शुरुआत हुई थी? ए प्रथम, बी तृतीय, सी 5वीं, डी ऑप्शन 7वीं। इसका आंसर होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। ये भी 2 शिफ्टों में क्वेश्चन आया था और दोनों में प्रथम दिया गया था, लेकिन ये प्रथम गलत है। आप इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो। इसका राइट आंसर होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। ये इसलिए कठिन कठिन माना गया, लेकिन ये क्वेश्चन ईजी है। बच्चों ने ठीक किया था, लेकिन वो गलत हो गया, इसलिए कठिन हो गया क्वेश्चन। गरीबी हटाओ का प्रसिद्ध नारा इंदिरा गांधी ने इसी के दौरान दिया था। ये योजना 1974 से 78 तक चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा 2.0 अक्टूबर 2022 किस मुख्य थीम पर आधारित है? ए है पर्यावरण, बी लोकतंत्र, सी डिजिटल नवाचार, डी सांस्कृतिक विरासत। इसका सही उत्तर है डेमोक्रेसी। इस युवा युवा योजना है, इस पे 2-3 क्वेश्चन आए थे कांस्टेबल में। इसका अर्थ है यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स। यह है 30 सालों से कम उम्र के भारतीय लेखकों को तराशने की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम इंटर्नशिप स्कीम मेला फरवरी 2025 किसने आयोजित किया? ए श्रम और रोजगार मंत्रालय, बी कोऑपरेट मामलों का मंत्रालय, सी विकास मंत्रालय और डी शिक्षा मंत्रालय। इसका आंसर है कोऑपरेट मामलों का मंत्रालय। भारत की टॉप 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देना। यह आया था 5 या 6 तारीख को, जनवरी को क्वेश्चन आया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में नमस्ते स्कीम के तहत किट किसने बांटे? ए है जितेंद्र सिंह, बी रामदास अठावले, सी वीरेंद्र कुमार और डी भूपेंद्र यादव। इसका राइट आंसर है वीरेंद्र कुमार। इसका उद्देश्य सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा और मशीनीकृत सफाई। नेक्स्ट, युवा योजना। देखो फिर आ गया ना, युवा योजना की चयन समिति के लिए कौन जिम्मेदार है? ऑप्शन ए साहित्य अकादमी, ऑप्शन बी नेशनल बुक ट्रस्ट, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी सांस्कृतिक मंत्रालय। इसका सही आंसर है नेशनल बुक ट्रस्ट। यह भारत में पुस्तकों और पठन को बढ़ावा देने वाली मुख्य संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम यूपीआई P2M योजना के लिए प्रोत्साहन दर क्या है? ए है 0.10%, बी 0.15, सी 0.20, डी 0.25। इसका राइट आंसर है 0.15। ये भी कांस्टेबल ने क्वेश्चन आया था। सारे क्वेश्चन है वो कांस्टेबल में आए हुए हैं। यह छोटे व्यापारियों के लिए डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देती है, P2M स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम यशस्वी योजना फरवरी 2025 की छात्र संवाद को किसने संबोधित किया? ए धर्मेंद्र प्रधान, बी वीरेंद्र कुमार, सी अन्नपूर्णा देवी और डी राजकुमार रंजन सिंह। इसका राइट आंसर है बी वीरेंद्र कुमार। ये एमटीएस वगैरह में आ सकते हैं, जो भी करा रहा हूँ योजना, इंपॉर्टेंट है योजनाएं। यह ओबीसी, ईबीसी और एनडीटी श्रेणी के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम पोषण योजना। योजनाओं के क्वेश्चन लगभग बच्चों ने गलत किए थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। आप इनको कंटेस्ट कर लीजिए, एमटीएस में जरूर आएंगे, 1-2 क्वेश्चन तो आराम से मिल जाएंगे आपको। किस मंत्रालय की पहल है? महिला और बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, ऑप्शन डी कृषि मंत्रालय। इसका राइट आंसर है शिक्षा मंत्रालय। ये पोषण पोषण समझ के बच्चों ने ये कर दिया था स्वास्थ्य या परिवार कल्याण, लेकिन ये गलत है। इसका सही आंसर है शिक्षा मंत्रालय। इसका पुराना नाम मिड डे मील योजना था। ये सबसे पहले तमिलनाडु से स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सी राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति नहीं है? ए पीएम की नियुक्ति, बी सरकार की बर्खास्तगी, साधारण बिल वापसी करना, बी संसद को संदेश भेजना। संसद को संदेश भेजना ये शक्ति नहीं है राष्ट्रपति की। पीएम की नियुक्ति तब विवेक पर होती है जब वो बहुमत ना हो,
संसद को संदेश भेजने राष्ट्रपति का संवैधानिक अधिकार है, विवेक नहीं। ये विवेक अधिकार नहीं है, संवैधानिक अधिकार है। ये तीनों विवेक अधिकार हैं राष्ट्रपति के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य L1 का सोलेक्स उपकरण किस रेंज में काम करता है? ऑप्शन ए 0.1 से 1 किलो वाट, ऑप्शन बी है 2 से 22 किलो वोल्ट, सी है 50 से 100 किलो वोल्ट और डी है 100 से 1000 किलो वोल्ट। इसका आंसर है 2 से 22 किलो वोल्ट। इस रेंज में काम करता है ये उपकरण, ये सोलेक्स उपकरण। ये सोलर ऊर्जा एनर्जी अक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, ये सौर ज्वालाओं की निगरानी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की त्रिज्या दोगुनी और द्रव्यमान वहीं रहे तो नया प्लान वेग क्या होगा? पहले तो आप बताइए पृथ्वी का बिना त्रिज्या दोगुनी के प्लान वेग क्या है? ऑप्शन ए है 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी 11.2, ऑप्शन सी 15.8, ऑप्शन डी है 5.6। पृथ्वी का नॉर्मल प्लान वेग 11.2 है, लेकिन त्रिज्या दोगुनी करने पर इसमें √2 का भाग लग जाएगा जो 11.2 है, तो इसका राइट आंसर होगा 7.9। त्रिज्या बढ़ने से वेग कम होता है, सामान्य वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, मेनिजेंस की कौन सी परत सीधे मस्तिष्क के ऊतकों के संपर्क में होती है? ए है ड्यूरामेटर, बी है एराक्नोइड, सी है पियामेटर और डी है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसका सी आंसर है राइट पियामेटर। बाहर से अंदर ड्यूरा, एरानोइड और पियामेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 की शुरुआत में इसरो के किस इंजन का वैक्यूम टेस्ट हुआ था? विकास, बी CE-20, सी ऑप्शन है SC-120 और डी ऑप्शन है GSLV Mk3 4 स्टेज। इसका राइट आंसर है CE-20। ये आ सकता है MTS में। ये LVM-3 रॉकेट के लिए भारत का शक्तिशाली क्रायोजेनिक इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा द्वारा निसार के लिए कौन सा घटक दिया जा रहा है? ऑप्शन ए हाई स्पीड डाउनलिंक, बी है 12 मीटर रिफ्लेक्टर, सी है S बैंड रडार, डी है प्रक्षेपण यान। इसका राइट आंसर है 12 मीटर रिफ्लेक्टर। ये नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये है रडार इमेजिंग उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का क्रोक्सलिकर सिद्धांत किसका है? आइजैक न्यूटन का है, क्रिश्चियन हाइजेंस का है, एल्बर्ट आइंस्टीन का है या जेम्स क्लर्क मैक्सवेल का है? इसका राइट आंसर है आइजैक न्यूटन। ये सिद्धांत न्यूटन के अनुसार प्रकाश छोटे कणों से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थित है? ये डुगोंग पर 2-3 क्वेश्चन आए थे कांस्टेबल में, MTS में भी जरूर आएंगे इसके ऊपर। ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है, मन्नार की खाड़ी में, पाक की खाड़ी में या चिल्का जी? इसका राइट आंसर पाक की खाड़ी हो जाएगा। इससे समुद्री गाय भी कहा जाता है डुगडोंग को, समुद्री गाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर आ गया ना, ये भी कांस्टेबल में। सारे क्वेश्चन जो भी कांस्टेबल के हैं, ये थोड़ी लैंग्वेज चेंज करके डाला है ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। डुगों की आयुषीन स्थिति क्या है? गंभीर रूप से लुप्तप्राय, असुरक्षित या निकट संकटग्रस्त? ये ऑप्शन देखो कितनी करीब दिए हैं EDBT ने। इसका राइट आंसर है वल्नरेबल, असुरक्षित। इनकी संख्या समुद्री घास के मैदान के नष्ट होने से कम हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की AQI गणना में क्या शामिल नहीं है? अमोनिया NH3, सीसा, ओजोन, मीथेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ये मीथेन शामिल नहीं है AQI की गणना में। 8 प्रदूषक AQI में शामिल हैं PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3, NH3 और PB। ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। चलिए, प्रदूषक, ये 8 प्रदूषक है, इनके आधार पर AQI बनती है। नेक्स्ट है, मांसपेशीय तंतुओं मसल्स फाइबर में संकुचन की इकाई क्या है? ऑप्शन ए सार्कोमियर, ऑप्शन बी मायोफाइबिल, ऑप्शन सी एक्टिन फिलामेंट, ऑप्शन डी ट्रोपोमायोसिन। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा सार्कोमियर। सार्कोमियर मांसपेशियों के संकुचन के लिए जिम्मेदार कार्यात्मक इकाई है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो चेस इंडिया चैलेंजर फिड रैपिड टूर्नामेंट 2025 कहाँ हुआ? ऑप्शन 1 से 3 अप्रैल मुंबई में, ऑप्शन बी 5 से 6 अप्रैल मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी 10 से 12 अप्रैल दिल्ली, ऑप्शन डी 15 से 17 मार्च बेंगलोर। इसका आंसर है 1 से 3 अप्रैल मुंबई में हुआ था। यह शतरंज खिलाड़ियों के लिए एक प्रमुख रैपिड इवेंट था, शतरंज के खिलाड़ियों के लिए हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप की मेजबानी किसने की? ऑप्शन ए अयोध्या ने, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी रोहतक, ऑप्शन डी हैदराबाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या। अयोध्या ने 2021 की नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप की मेजबानी की थी, कबड्डी को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में भारत का पहला एशियाई खेल पदक कौन लाया था? आशीष कुमार, ऑप्शन बी दीपक कर्माकर, ऑप्शन सी परिणीति नायक, ऑप्शन डी यामिनी डिसूजा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आशीष कुमार। आशीष कुमार ने 2010 में एशियाई खेलों में पदक जीता था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, कब जीता था आशीष कुमार? 2010 में जीता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई खेल 2023 सेलिंग में कांस्य पदक विजेता कौन है? इबाद अली, विष्णु सरवामन, नेहा ठाकुर और आशी चौकसे। इसका राइट आंसर है इबाद अली। इन्होंने ही सेलिंग में कांस्य पदक जीता था 2023 में। ये मेंस विंड सर्कस RSX में यह पदक आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक नेशनल चैंपियनशिप 2024-25 कहाँ हुई? ये नई दिल्ली, मुंबई, सूरत, बेंगलोर। ये हुई थी सूरत में। ये सभी युवा वर्गों के लिए आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 फाइनल में किदाम्बी श्रीकांत किससे हारे थे? ए है जेनसन गुणवान, बी है जोनानाथ क्रिस्टी, ऑप्शन सी ली जिया, ऑप्शन डी विक्टर एक्सलेसन। इसका राइट आंसर है जेनसन गुणवान। ये बैडमिंटन की एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है, सैयद मोदी इंटरनेशनल, याद रखना ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 सीनियर नेशनल याचिंग चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? ये देखो डीबीटी से नई क्वेश्चन गुजरी है। ए है चेन्नई, बी है गोवा, सी है मुंबई, डी है कोच्चि। इसका राइट आंसर होगा मुंबई। मुंबई का समुद्र तट नौकायन प्रतियोगिता के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? टॉमस ट्रांसट्रोमर, बी है मो यान, सी है एलिस मुनरो, डी है हर्टा मुलर। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा टॉमस ट्रांसट्रोमर। ये स्वीडन के विख्यात कवि और मनोवैज्ञानिक थे। स्वीडन में ये टॉमस, याद रखना। इनकी कविताओं का 60 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1990 में कुसुमा बाली उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी कन्नड़ भाषा में किसने जीता? ए है देवनील महादेव, बी है पी लंकेश, सी है SL भेरपा, डी है TR सुब्बाराव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए देवनील महादेव। ये कुसुम्बा वाली उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड जीता था इन्होंने। ये उपन्यास दलित साहित्य आधुनिक कन्नड़ गद्य का एक मूल का पत्थर माना जाता है। नेक्स्ट है, ये उपन्यास वाली तो लगभग बच्चों के गलत थे, जो भी उपन्यास पूछे थे जो पढ़ी हुई नहीं थी वही पूछे गए थे बाहर से। बुद्धू को उपन्यास साहित्य अकादमी 2004 किसने लिखा था? ए है गीता नागभूषण, बी है शांतिनाथ के देसाई, सी है बी पुट्टस्वामी और डी है SL भेरपा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा गीता नागभूषण। गीता नागभूषण कन्नड़ की पहली महिला लेखिका, यह सकता है गीता नागभूषण कोटेन कन्नड़ की पहली महिला लेखिका है जिन्होंने प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 में किस उपन्यास ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता? ये देखो सभी के गलत थे। ए थे द वेजिटेरियन, बी है ए हॉर्स वॉक इनटू ए बार, सी है फ्लाइज और डी है द डिम्स कंफर्ट ऑफ इवनिंग। इंटरनेशनल बुकर 2016 में तो फ्लाइज ने जीता था, नहीं तो फ्लाइज ने नहीं जीता, सॉरी ये था द वेजिटेरियन का था। हांगकांग दक्षिण कोरिया की पहली लेखिका जिन्हें यह सम्मान मिला था, दक्षिण कोरिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1991 में बुकर पुरस्कार जीतने वाले उपन्यास द फेमिस्ट रोड के लेखक। ये 1991 के आसपास की जो भी है वो कर लेना, यहाँ से ज्यादा पूछे जाते हैं उपन्यास वगैरह जो भी हुए थे। ए है बेन ओपरी, बी है चिनुआ अचेबे, सी है न्यू गुगी वा थियोंगो और डी है वोले सियोंका। इसका बेन ओपरी राइट आंसर है ऑप्शन ए। बेन ओपरी एक नाइजीरियाई लेखिका है। ये उपन्यास जादुई यथार्थवाद और नाइजीरियाई राजनीति का मिश्रण है। नेक्स्ट है अपूर्व कुमार सेठिया की असमिया लघु कथा बेग सत्ता को साहित्य अकादमी कब मिला? ये एमटी में सभी पूछ सकता है कि बेग सत्ता किसकी है? ये है अपूर्व कुमार सेठिया की। ऑप्शन 2018, 19, 2020, 2021। राइट आंसर 2020 है इसका। यह मूल रूप से असमिया भाषा में लिखी गई कहानियों का एक संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरो ऑफ द गोड नामक उपन्यास के लेखक। इसके लेखक हैं चिनुआ अचेबे, बी है वोले सोयंका, डी है न्यू गुगी वा थियोंगो और डी है चिमंडा एडिची। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा चिनुआ अचेबे। चिनुआ अचेबे को आधुनिक अफ्रीकी साहित्य का पितामह माना जाता है, आधुनिक अफ्रीकी के साहित्य का पितामह। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सरपेंट एंड द रोप उपन्यास के लेखक आर के नारायण, राजा राव, अरुण जोशी और नीरज सिसोदिया। इसके हो जाएंगे राजा राव। राजा राव इस उपन्यास को 1964 में अंग्रेजी साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था 1964 में। ये किसी को क्या सकते हैं कब जीता था, किसने लिखा है, क्या लिखा है, किसका है? 2018 में ओल्गा टोकार्चुक ने किस उपन्यास के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता? ए फ्लाइट्स, द बुकर ऑफ जेकेब्स, सी है ड्राई योर ग्लोव्स, ये लंबा ऑप्शन था, सी डी है द मिनिस्ट्री ऑफ एटमॉस हैप्पीनेस। और द फ्लाइट्स इसका होगा, सॉरी गाइस वो पीछे का बता दिया था, ये इसका है ओल्गा टोकार्चुक का। ओल्गा टोकार्चुक पोलैंड की लेखिका है जिन्होंने साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिमेन्स ऑफ द डे उपन्यास के लेखक कौन है?
ए है काजुआ इशिगुरो, बी है इयान मिकवाइन, सी है सलमान रसूली, डी है हारुकी मुराकामी। ये हो जाएगा इसका काजुआ इशिगुरो। इन्हें 2017 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। ये 2017 याद रखना। सन तो पूछते हैं, इस बार कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज्यादा पूछे गए थे। नेक्स्ट है द हंगर गेम्स, उपन्यास किसने लिखा? सुजेन कोलिंस, जेके रोलिंग, और सी है फिलिप पुलमैन, और डी ऑप्शन है वेरोनिका रोथ। इसका सही आंसर ये हो जाएगा सुजेन कोलिंस। ये एक डाइस्टोपियंस भविष्यवादी कहानी है जिस पर हॉलीवुड फिल्में भी बन चुकी हैं। इस उपन्यास पर हॉलीवुड फिल्में बनी हुई हैं। नेक्स्ट है स्नो फॉलिंग ऑन सीडार्स, उपन्यास के लेखक ये हो जाएगा डेविड गुटरसन, बी है जॉन स्टीनबेक, सी है फिलिप रोथ, और डी है इयान मैकवाइन। इसका ए ऑप्शन है डेविड गुटरसन। ये उपन्यास WWII के बाद अमेरिकी में नस्लीय तनाव और संबंधों की पड़ताल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूजीलैंड की माओरी संस्कृति पर आधारित द बोन पीपुल के लेखक कौन है? ये केरी हुल्मे, JM कोएत्ली, मार्गरेट एडवुड, और डी ऑप्शन है एलिस मुनरो। ये देखो सारे बाहर के नॉवल आ रहे हैं एग्जाम में बहुत ज्यादा। ये जो आए हुए हैं वो तो पढ़ के जानी है आपको। इसका राइट आंसर है केरी हुल्मे, ऑप्शन है। इस उपन्यास को 1985 में बुकर प्राइज जीतकर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्रदान की थी, 1985 याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तानी शास्त्रीय राग शंकरा किस समय प्रस्तुत किया जाता है? ए सुबह, बी दोपहर बाद, सी संध्या, डी रात। इसको रात में प्रस्तुत किया जाता है, में से सुबह 4-5 बजे तक होता है। ये भक्तिपूर्ण और गंभीर राग है जो भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। नेक्स्ट है 2009 में वेंकटरमण रामकृष्णन के साथ केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किसने साझा किया? ए है एडा योनानाथ और थॉमस इटिज, बी है वाटसन और क्रिक, सी है डोडना और चारपेट्रियर, डी है पोलिंग और होजकिंग। इसका ए हो जाएगा योनानाथ और स्टीटज। इन्होंने राइबोसोम की संरचना और कार्यप्रणाली पर महत्वपूर्ण कार्य किया था, राइबोसोम की संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है खुदीराम बोस के बलिदान पर कवि पीताम्बर दास का प्रसिद्ध बंगाली गीत। खुदीराम बोस के बलिदान पर बंगाली गीत है ए एक बार विदाई दे माँ, अमर शहीद खुदीराम, दे शेर माटी अमर माटी, माँ गो तोमर तो खिर जोड़। इसका राइट आंसर एक बार विदाई दे माँ, ऑप्शन हो जाएगा इसका। ये गीत 18 वर्ष की आयु में फांसी पाने वाले खुदीराम बोस के लिए बलिदान की याद दिलाता है। नेक्स्ट है भारतीय कला इतिहास में बिंदु मोटिव किसकी पहचान बना? SH रजा, गगनेंद्रनाथ टैगोर, KCS पनिकर, और जोगेंद्र चौधरी। इसका राइट आंसर है SH रजा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये रजा भारत के महानतम आधुनिक अमूर्त चित्रकारों में से एक थे, चित्रकार थे। उन्होंने बिंदु ऊर्जा का केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 दिसंबर 2024 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन बने? ए है जस्टिस मनोज मिश्रा, बी है जस्टिस मनोज के हरी, सी है जस्टिस मनमोहन, और डी है जस्टिस S संतोष रेड्डी। एक दो तो कमेंट में बता दो आप। इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस मनमोहन। ये भी कॉन्स्टेबल में आया था। ये कौन कौन से क्वेश्चन आपकी सीट में आए थे जरूर बताना। न्यायमूर्ति मनमोहन इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूसुटामा फूल की पहली फसल खेती भारत में कहाँ हुई? ए सबलपुरा उड़ीसा में, बी है जामनगर गुजरात में, सी है जयपुर राजस्थान में, डी लेह लद्दाख में। इसका राइट आंसर है ए सबलपुर उड़ीसा में हुई थी यूसुटामा फूल की पहली फसल। ये जिस ये धनस भी कहा जाता है इसे, ये और ये है कट फ्लावर्स मार्केट में काफी मांग में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रिसिया स्मिथ की सम्मानित पुस्तक द इंटेंशंस ऑफ थंडर किस विद्या की है? ए है ऐतिहासिक फिक्शन, बी कविता पोइट्री है, साइंस फिक्शन की है, या मिस्ट्री है। ये पुस्तक है पोइट्री। ये देखो कैसे कैसे पूछ रहे हैं कि ये क्या है, नॉवल है, पुस्तक है, मिस्ट्री है, ऐसे ऐसे कुछ आ रहे हैं। पेट्रिसिया स्मिथ एक अमेरिकी कवि हैं जिन्होंने 2025 में इस संग्रह के लिए सम्मानित किया गया था। ये जैसे करंट का है 2025। इनमें से कौन सी राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति नहीं है? ए है PM की नियुक्ति, बी है सरकार की बर्खास्तगी, सी है साधारण बिल वापस करना, और संसद को संदेश भेजना। इसके संसद को संदेश भेजना विवेकाधीन शक्ति नहीं है। अनुच्छेद 86 के तहत ये राष्ट्रपति का संवैधानिक अधिकार और कर्तव्य है, नहीं कि विवेकाधीन शक्ति। ये संवैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति नहीं है? ये तो सेम क्वेश्चन आ गया, इसका डी आंसर हो जाएगा। ये आज के लिए इतने क्वेश्चन थे। थैंक यू, विशिंग फॉर योर एलियट सिलेक्शन। और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना, नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा।